वेलकम दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों को लखपति दीदी ऐप पर साइन अप करने से संबंधित और लॉगिन करने से संबंधित जानकारी देने वाले हैं। तो सबसे पहले आप लोग अपने ऐप पे साइन अप कर लीजिए। साइन अप करने के बाद ब्लॉक को वेरिफिकेशन के लिए डिटेल्स पहुंच जाता है। उस डिटेल्स को वेरीफाई करने के बाद ब्लॉक से आईडी पासवर्ड मिल जाता है। ब्लॉक से जब रोल असाइन हो जाता है, रोल असाइन करने के बाद जब ब्लॉक से दूसरे प्रोसेस में एसएचजी असाइन किया जाता है समूहों को, तब उसके बाद आगे का डिटेल्स जो है यहाँ पे कंप्लीट करते हैं हम लोग, यानी लॉगिन करते हैं। लॉगिन करने के बाद ही हमारे ऐप पे सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो सबसे पहले जो आईडी पासवर्ड हमें मिला है, हम ऐप पे लॉगिन कर लेते हैं। उसको लॉगिन करने के बाद हम आगे की पूरी प्रक्रियाएं करते हैं। जैसे कि आप लोग ऐप में देख रहे हैं, मैं यहाँ पे लॉगिन कर चुका हूँ। और लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट मेंबर फ्रॉम, यानी सेलेक्ट हम मेंबर कहाँ से सेलेक्ट करेंगे। तो उस मेंबर को चयन करने के लिए सबसे पहले मुझे इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आगे जो भी ऑप्शन आएंगे, जैसे सबसे पहला ऑप्शन आता है इसमें जियोग्राफी या सीबीओ। तो इसमें जियोग्राफी ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं तो उसके बाद हमें ब्लॉक चूज करने का ऑप्शन आता है। तो ब्लॉक चूज कर लेते हैं। किसी किसी में ब्लॉक पहले से चूज हो चुका है तो यहाँ पे पहले से दिखाई दे रहा है। इसके बाद अगला ऑप्शन आता है ग्राम पंचायत चूज करने का। तो यहाँ पर हम ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लेते हैं। ग्राम पंचायत के बाद विलेज चूज करने का ऑप्शन आता है, यानी हम अपने गाँव को चूज कर लेते हैं जो गाँव हमें ब्लॉक के द्वारा मैप किया गया है। फिर इसके बाद हम अपने समूह का चयन कर लेते हैं। जिस समूह को हमें ब्लॉक के द्वारा मैप किया गया है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अगर आपको 2-4 समूह और मैप किए जाएंगे तो वो भी यहीं पे शो हो जाएंगे, और 2 और ग्राम पंचायतें मैप की जाएंगे तो यहीं पे शो हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सारी चीज़ें आ रही हैं। आपके समूह में टोटल 10 मेंबर हैं, और नीचे जहाँ पे 0 लिखा हुआ है ये, यहाँ पे आपको एनआरएलएम में जुड़ने से पहले जो हमारी दीदी की जो भी एक्टिविटी और इनकम थी यहाँ पे, वो यहाँ पे भरनी है। और ठीक दूसरी लाइन में जहाँ पे 0 दिख रहा है वहाँ पे प्रेजेंट स्टेटस में आपको जो भी इनकम हमारी दीदी की है वो इनकम, करंट इनकम, मंथली इनकम और वार्षिक इनकम दर्ज करनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं आगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं नॉट कैप्चर्ड लिखा हुआ है स्क्रीन पे। तो इस नॉट कैप्चर्ड वाली 2 चीज़ें आपको सिर्फ सबमिट करनी है। तो इसमें हम किसी एक दीदी का चयन कर लेते हैं। मान लो अनुराधा दीदी का चयन मैंने कर लिया है यहाँ पर। तो अनुराधा दीदी की इनकम स्टेटस बिफोर ज्वाइनिंग एनआरएलएम, मतलब एनआरएलएम में जुड़ने से पहले इनकी जो है इनकम क्या थी, उस इनकम को सबसे पहले हम भरेंगे। तो सबसे पहला ऑप्शन जो दिया हुआ है इसमें इनकी एक्टिविटी क्या है, तो सेलेक्ट एक्टिविटी पे करके इनकी कोई एक्टिविटी हम चूज कर लेते हैं। उस एक्टिविटी का चयन कर लेते हैं जो भी ये दीदी एक्टिविटी करती हैं। मान लो कृषि आधारित एक्टिविटी कर रहे हैं, या पशुपालन आधारित एक्टिविटी, या मैन्युफैक्चरिंग आधारित एक्टिविटी, जो भी एक्टिविटी इनमें से कर रही हैं। कैडर सर्विस है, कैडर सर्विस मतलब समूह सखी या कृषि सखी या पशु सखी या कोई भी प्रकार की यदि ये कैडर हैं तो यहाँ पे हम कैडर सर्विस पे तो कर सकते हैं। बाकी के अन्य जो भी ऑप्शन उनका है, जैसे प्रकार की गतिविधियाँ दीदी कर रही हैं उस प्रकार की गतिविधि का हम यहाँ पे चयन कर लेते हैं। मान लो यहाँ पे हम कोई एक एक्टिविटी चयन कर लिए हैं। फिर इनकी इनकम फ्रीक्वेंसी में इनकी इनकम जो है इनको कैसे प्राप्त होती है, मंथली या वार्षिक जो भी है एनुअली। तो यहाँ पे मंथली हमने सेलेक्ट कर ली है। इनकी इनकम डाल दी हमने 2000 से 5000 के आसपास। ठीक है, जो भी इनकी इनकम हो उस हिसाब से एक एवरेज इनकम यहाँ पे डाल देंगे हम। तीसरे अगले ऑप्शन में यहाँ पे सिर्फ मैच नॉट फाउंड लिखा हुआ है, उसको क्लिक करके आप ऐड पे क्लिक कर देंगे। फिर नेटवर्क इशू के कारण शायद यहाँ पे स्क्रीन पे इनकी एक्टिविटी जो सेव हुई है वो शो नहीं हो रही। तो एक बार हम बैक बटन पे क्लिक करके फिर से दोबारा अनुराधा दीदी का डिटेल्स खोलते हैं। यहाँ पे एक्टिविटी नॉट एडेड दिखा रहा है। तो बैक बटन पे जाते हैं, फिर से बैक बटन पे जाके फिर अनुराधा दीदी वाले नंबर पे नाम पे क्लिक करते हैं। तो देखते हैं इनकी एक एक्टिविटी ऐड हो चुकी है जो हमने अभी पूरा डिटेल सबमिट किया था। आप चाहें तो इनके लिए हम दूसरी एक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरी भी एक्टिविटी ऐड कर दें, या फिर इसको डिलीट करना चाहें तो इसको हम डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि डिलीट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर हम ऐड करने की बात करें तो ऐड अनदर एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे जैसे ही, वैसे ही फिर दोबारा से वही प्रक्रियाएं, इनकी सेलेक्ट एक्टिविटी और फिर इनकी इनकम फ्रीक्वेंसी और फिर इनकी इनकम रेंज जो भी है वो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद ऐड पे क्लिक कर देंगे तो इनकी नेक्स्ट एक्टिविटी ऐड हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे दोनों एक्टिविटी शो हो रही हैं, दोनों एक्टिविटी जो है शो हो रही हैं। तो इन दोनों एक्टिविटी का डिटेल अगर कोई किसी की तीसरी एक्टिविटी है उसको ऐड कर सकते हैं, या डिलीट करना चाहे तो डिलीट का भी ऑप्शन है।
फिर इसको हम क्या करते हैं, पूरी डिटेल्स को सबमिट करना चाहें तो सबमिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, बिफोर कमिंग इनटू एनआरएलएम फोल्ड, यानी एनआरएलएम में जुड़ने से पहले इस दीदी की इनकम क्या थी, ये चीज़ हम यहाँ पे भर रहे थे। तो अभी क्या करना है, इनको सबमिट करना है। तो डू यू कन्फर्म ऑल दिस एंट्री, यहाँ पे क्लिक करके इसको सबमिट कर देते हैं। इसको हमने सबमिट कर दिया है। ये कुछ नेटवर्क इशू है जिसके कारण लोडिंग कर रहा है। डाटा सिंक फेल्ड यहाँ पे लिख के आया है, यानी इनका डेटा पूर्णतः सिंक नहीं हो पाया है। तो इसको यहाँ पे हम बैक बटन पे जाके फिर से सबमिट करते हैं, डू यू कन्फर्म ऑल। तो ये जैसे ही डिटेल हम सबमिट कर देते हैं, ये पूरा सबमिट हो जाएगा। तो ये चीज़ शो हो जाएगी, क्या लिख के आया है, डाटा सिंक सक्सेसफुली। अब हम जाते हैं सबसे नीचे जाते हैं, क्योंकि जिस मेंबर का डिटेल आप सबमिट करोगे उसमें सबसे नीचे वो मेंबर चला जाता है, क्योंकि उसका डिटेल जो है सबमिट हो जाता है। यहाँ पे आप देखिए, जहाँ पे लिखा हुआ है इनकम स्टेटस बिफोर एनआरएलएम ज्वाइनिंग, ये कैप्चर्ड 5/21, यानी 5/2021 को ये दीदी समूह में जुड़ी थी। इसके पहले इनकी क्या इनकम थी, ये पूरी डिटेल्स यहाँ पे हम लोग भर चुके हैं। अब आगे हमें करना क्या है, इनकी जो प्रेजेंट इनकम स्टेटस है वो यहाँ पे हमें भरनी है, प्रेजेंट इनकम स्टेटस। आप हमारा कर्सर देखते रहिए, उसी हिसाब से उस पर हमने जैसे क्लिक कर दिया और फिर आगे हमें क्या करना है, इनका जो भी है लाइवलीहुड एंड इनकम एट द प्रेजेंट, यानी प्रेजेंट जो भी इनकी इनकम है वो हमें भरनी है। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन जो आता है सिलेक्ट मंथ और ईयर, मतलब किस महीने की आप इनकी इनकम का विवरण भरना चाहते हैं, अनुराधा दीदी का डिटेल भरना चाहते हैं आप। मैंने फरवरी महीना सेलेक्ट कर लिया है, आप कोई भी मंथ चयन कर सकते हैं यहाँ पे, जिस महीने का आप विवरण देना चाहते हैं। करंट मंथ का नहीं दे सकते हैं आप, बैक मंथ का ही दे सकते हैं। तो यहाँ पे अब ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करते हैं, फिर इनकी एक्टिविटी सेलेक्ट करते हैं कि मान लो इनकी एग्रीकल्चर या लाइव स्टॉक की कोई एक्टिविटी है तो लाइव स्टॉक पे क्लिक कर देंगे, मैन्युफैक्चरिंग की है तो मैन्युफैक्चरिंग पे कर देंगे। ठीक है, जो भी इनकी एक्टिविटी है उस पर हम सेलेक्ट कर देंगे। मान लो किसी भी प्रकार की कोई एक्टिविटी करती हैं, ये दोना पत्तल बनाती हैं या मसाला बनाती हैं या कोई भी उत्पाद तैयार करती हैं, तो हम मैन्युफैक्चरिंग को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर इनकी इनकम फ्रीक्वेंसी आती है, फिर इनकी इनकम फ्रीक्वेंसी पे हम क्लिक करके इनकी जो है इनकम सेलेक्ट कर लेते हैं। मंथली है, हाफ ईयरली है, क्वार्टरली है या एनुअली है, जो भी है सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद में इनकी इनकम रेंज है, इनकम रेंज जो है जो भी है वो भी सेलेक्ट कर देते हैं, लेस देन 2000 या 2000 से 5000। फिर इसको हम ऐड पे क्लिक कर देते हैं। इसको जैसे ही ऐड करेंगे तो यहाँ पे ऐड एक्टिविटी का एक डिटेल्स यहाँ पे नज़र आने लगा। देखिए पूरा डिटेल्स ऐड करके आ गया है, जो आपने एक्टिविटी यहाँ पे ऐड की है। ये नॉन फार्म टाइप की एक्टिविटी है, इसको चाहें तो डिलीट भी कर सकते हैं, डिलीट का ऑप्शन है। बाकी अगर चाहें तो यहाँ पे एक हम अनदर एक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक इसके आगे अनदर एक्टिविटी हमें अगर ऐड करना है तो यहाँ पे हमने ऐड करने के लिए क्लिक किया है, लेकिन मुझे ऐड नहीं करना है, तब भी मैं यहाँ से इस डिटेल को इतने पर ही सबमिट कर दूंगा, क्योंकि मुझे डिटेल्स नहीं ऐड करना है। तो हमने सबमिट करने के लिए सबमिट डिटेल्स पे क्लिक किया, डू यू कन्फर्म पे क्लिक कर दिया, तो ये डिटेल्स जो है सबमिट हो गया। सबमिट होकर सिंक यहाँ पे लिख के आ जाएगा, डेटा सिंक फेल्ड, इसे फेल्ड हो गया है। बट यहाँ पे मैं नीचे करके इनको देख रहा हूँ, अनुराधा दीदी का डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर्ड दिखा रहा है। तो इस पर हम दोबारा क्लिक करेंगे तो एंट्री कंप्लीट है, यानी वहाँ पे फेल्ड तो दिखा दिया उसने, लेकिन एंट्री उसने कैप्चर कर ली है। तो कोई दिक्कत नहीं दोबारा एडिट करने का। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे इनका जो मेंबर स्टेटस है उस पर एक्टिव पे क्लिक कर देंगे बस, बाकी और कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी है। ठीक है, यहाँ पे इनके एक्टिव पे क्लिक कर देंगे बस, और कोई एक्टिविटी इनकी नहीं करनी है। इस दीदी का एक्टिविटी का सभी प्रकार का जो डिटेल्स है ये पूर्ण हो गया है। इसमें जो भी किसी प्रकार की अगर किसी को जानकारी नहीं समझ में आ रही है तो आप अपने विकासखंड से ज़रूर संपर्क करें और सारी जानकारियों को सीख के ही करते रहें, कोई गलती ना करें, क्योंकि एडिट का ऑप्शन मुझे तो नहीं लगता इसमें कोई है। ऐसे ही आपको सभी दीदियों का डिटेल्स भरना है। आपके समूह में 10 दीदियाँ हैं, 10 में से 4 से 5 दीदियाँ ऐसी होंगी जो ये एक्टिविटी किसी भी प्रकार की सक्रिय गतिविधि करती होंगी, जिससे उनकी कुछ ना कुछ इनकम हो रही होगी। ठीक है, तो साल की इनकम या महीने की इनकम के हिसाब से सारा विवरण आप लोग इनमें सेव करते जाइए। जैसे मैंने एक दीदी का विवरण आपको सेव करने का तरीका सिखाया है, ऐसे ही सभी दीदियों का करना है। और सभी समूहों में जो भी दीदी गतिविधि करने वाली हैं उन दीदियों का पूरा डिटेल्स आपको भर के सबमिट करना है। ऐसे ही मैं आपको अगले वीडियो में अगली दीदी का डिटेल्स जो है कंप्लीट करके दिखाऊंगा, ताकि तब तक अगले वीडियो का इंतज़ार करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगली नोटिफिकेशन इस टाइप की आपको विकासखंड से मिलती रहें। ओके, धन्यवाद।